अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद आपका ट्यूटर। जैसा कि आप स्टूडेंट्स को पता है, हम इस साल एग्जाम प्रिपरेशन फॉर ADP पार्ट 1 जिसे बीकॉम पार्ट 1 और ADP पार्ट 2 जिसे बीकॉम पार्ट 2 भी कहते हैं करवा रहे हैं। सो आप स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें और इन वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि आपके साथ साथ उनका भी बेनिफिट हो जाए। आज जिस सिलसिले में आपसे जुड़ा हूँ, आज था पेपर बीकॉम पार्ट 2 का इकोनॉमिक्स ऑफ पाकिस्तान। और आज का पेपर कैसा हुआ, कैसा पेपर आपको आया, टफ आया कि इजी आया, हमारे दिए हुए गेस्ट पेपर में से कितना आया, इसी सिलसिले में हम बात करेंगे आपसे। सबसे पहले बात करते हैं स्टूडेंट्स, आज का पेपर आया कैसे। देखो, आज का पेपर आपके तमाम पेपर से ज्यादा टफ आज का पेपर था स्टूडेंट। टफ भी था और इजी भी था। टफ ज्यादा था, उसकी वजह क्या थी? क्योंकि आज का पेपर उसने ऐसा डाला है कि जो आप स्टूडेंट्स को अपने माइंड से करना पड़ना था। ठीक है। सो स्टूडेंट्स, मैं आपसे पर क्वेश्चन, हर क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करता हूं, फिर आपको बताता हूं कि आपने कैसे सोल्व करना था, किस किस क्वेश्चन को किस तरह आपने हल करना था, तो आपका पेपर इजीली हो जाना था। सबसे पहला जो आपको क्वेश्चन आया वो आपको आया पावर्टी के बारे में। देखो स्टूडेंट्स, बात सुनो। आपको मैंने पहले चैप्टर में से सिर्फ दो क्वेश्चन दिए थे। एक दिया था मैंने मेथड ऑफ मेजरिंग और दूसरा मैंने आपको दिया था इकोनॉमिक फैक्टर और नॉन इकोनॉमिक फैक्टर वाला क्वेश्चन। आप ये था पावर्टी वाला। पावर्टी का मतलब होता है गुर्बत। तो स्टूडेंट्स, आप क्या करते, आप इस क्वेश्चन को ना, अब गुर्बत क्यों पाकिस्तान में है इसकी आपने वजूहात लिखनी थी। तो आप क्या करते, आपको याद है इससे आगे वाला जो चैप्टर है वो आपका डेवलपिंग कंट्री के बारे में। तो उसमें आपका एक क्वेश्चन था ऑब्स्टेकल। आप ऑब्स्टेकल को उठाते और हल्का हल्का सा इसके अंदर पुट करते जाते कि देखो जी, पाकिस्तान में गुर्बत क्यों है? क्योंकि लो लेवल ऑफ इनकम है, लोगों का लाइफ स्टैंडर्ड इतना अच्छा नहीं है, डिक्रीज इन प्रोडक्शन है, डिक्रीज इन वेजेस है, वेजेस की कमी है। इसके बाद इंक्रीज इन इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है। उसके अलावा पाकिस्तान में इनोवेशन नहीं होती, पाकिस्तान में इन्वेंशन नहीं होती, पाकिस्तान में न्यू टेक्नोलॉजी नहीं होती, पाकिस्तान में एजुकेशन का निज़ाम अच्छा नहीं है। इस तरह पाकिस्तान में सियासी कंडीशन अच्छी नहीं है। आपने वो क्वेश्चन को जो ऑब्स्टेकल वाला था ना, उसको आपने थोड़ा सा ना चेंजिंग करके इसमें डाल देना था। ठीक है स्टूडेंट्स। अब आप स्टूडेंट्स ने कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि आपने ये क्वेश्चन किया किया तो आपका कैसा रहा ये क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। तो स्टूडेंट, वो आपको आया क्वेश्चन नंबर 2, आपका आ गया आपको कैपिटल फॉर्मेशन के सोर्सेज। देखो, मैंने कैपिटल फॉर्मेशन के चैप्टर में सिर्फ दो क्वेश्चन आपको करवाए थे। एक करवाया आपको, जो गेस्ट पेपर आपको दिया वो मैंने आपको बताया था कैपिटल फॉर्मेशन की इंपॉर्टेंस, और दूसरा आपको ये बताया कि पाकिस्तान में कैपिटल फॉर्मेशन लो क्यों है, इसके सजेशन। अब देखो, सोर्सेज। सोर्सेज का मतलब ये होता है कि कैपिटल फॉर्मेशन कहाँ कहाँ से कलेक्ट कर इकट्ठी की जाती है। आपको पता है इंटरनल और एक्सटर्नल है। और इंटरनल और एक्सटर्नल जब मैंने वीडियो आपको बना के दी थी, मैंने उसमें बताया था कि अगर सोर्सेज वाला क्वेश्चन आ जाए ना, तो आपने इंपॉर्टेंस वाला क्वेश्चन लिखना है, इंपॉर्टेंस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन का। हाँ, उसके 14 पॉइंट थे, आपने 7 पॉइंट्स आपने लिख देने थे इंटरनल में, 7 पॉइंट आपने एक्सटर्नल सोर्सेज में लिख देने थे, तो आपका बिल्कुल क्वेश्चन ठीक हो जाना था। ये क्वेश्चन हमारे दिए हुए गेस्ट पेपर में से आया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको जो आता है वो आप प्लानिंग वाला था। प्लानिंग वाला मैंने क्वेश्चन आपको नहीं था किया। आप स्टूडेंट्स ने बताना कि आप स्टूडेंट्स ने ये प्लानिंग वाला क्वेश्चन किया कि नहीं किया। इसके बाद इंडस्ट्रियल सेक्टर में से मैंने आपको काजेज ऑफ बैकवर्डनेस और उसकी सजेशन, ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया था। ये तो आई एम श्योर कि आपने ये क्वेश्चन किया होगा, ईजी था। इसके अलावा देखो, मतलब हमारे दिए गए गेस्ट पेपर में से अभी तक आपको कितने आ गए? आपको अभी तक दो क्वेश्चन आए। इसके बाद देखो, आपको जो आया वो कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन, इसके रोल्स। ये मैंने आपको क्वेश्चन नंबर अपना 15 ही दिया था, लास्ट वन क्वेश्चन आपको दिया था। ये भी हमारे दिए हुए गेस्ट पेपर में से आया। 3 क्वेश्चन हमारे दिए गए गेस्ट पेपर में से आए। हाँ, जो सबसे पहला क्वेश्चन था ना स्टूडेंट्स, ये नहीं आता इतना ज्यादा नहीं था आता। अच्छा, ये सोर्सेज भी, जो कैपिटल फॉर्मेशन के सोर्सेज हैं, ये भी उसने कभी नहीं इतने पूछे। अब वो अनएक्सपेक्टेड किस्म की चीजें आप स्टूडेंट्स को डालता जा रहा है। ठीक है ना। लेकिन आप अगर थोड़ा सा ट्रिकी करते ना, दिमाग को थोड़ा सा लड़ाते, तो ये क्वेश्चन सोर्सेज वाला भी हो जाता है और ये जो पॉवर्टी वाला क्वेश्चन है ना, ये भी आपसे आराम से सोल्व हो जाना था। इसके अलावा देखो, उसने एक आपको क्वेश्चन दे दिया कमर्शियल बैंक और स्टेट बैंक। तो इसमें भी ये क्वेश्चन आपको, हालांकि ये लास्ट टाइम, ये कभी भी ये टॉपिक उसने उठाया नहीं कभी भी। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को भी आपने हल कर देना था कि जी कमर्शियल बैंक में क्या क्या होते हैं फंक्शंस, और सेंट्रल बैंक यानी कि स्टेट बैंक क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करता है। ये इस तरह क्वेश्चन, यानी कि ये लगाओ कि हमारे दिए गए गेस्ट पेपर में से ना इस दफा आपको 80% जो है वो आपको पेपर आया।
ठीक है स्टूडेंट्स। अब आपने कमेंट सेक्शन में ये बताना कि आप स्टूडेंट्स ने आपका कितना हुआ पेपर। कुछ नहीं होता, जो बच्चे ये डिसहार्ट हैं कि पेपर बहुत टफ है तो क्या हुआ, आप ये बताओ ना कि कमेंट सेक्शन में आपने कितना कितना पेपर अटेम्प्ट किया, 4 किए, 3 क्वेश्चन किए। हाँ, जिस स्टूडेंट ने 4 क्वेश्चन क्लियर किए हैं ना, वो इंशाल्लाह ताला वो पास हो जाएगा, क्योंकि इसमें हेडिंग अपने पास से भी इंसान बना के लिख सकता है। ठीक है ना स्टूडेंट्स। अच्छा, तो बाकी जिसने अगर 3 किए हैं तो वो कौन कौन से 3 किए हैं वो कमेंट सेक्शन में बताए, ये बहुत ज़रूरी है ताकि मैं उसके आंसर आपको करता जाऊं। अब आपने नेक्स्ट पेपर जो है वो मुताला का आपका पेपर है, वो इजी है, टेंशन ना लें उसमें। उसकी मैं वीडियो आपको बनाकर इंशाल्लाह लाजमी अपलोड कर देता हूँ जल्दी से जल्दी। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखना, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।